जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल पर्सन, ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो गाइज देखते हैं यानी कि मृदा कक्षा 11 की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। ठीक है गाइज, तो भूगोल में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। 6 में देखते हैं हम मृदा। मृदा मीन्स सॉइल्स यानी कि मिट्टी। ठीक है गाइज, तो भारतीय मिट्टियों का वर्णन देखेंगे इसमें, और मिट्टी का उपयोग देखेंगे, मिट्टी के प्रकार देखेंगे। तो गाइज देखिए, यानी कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं और आज के हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक है गाइज, तो देखते हैं, आगे चलते हैं। और प्लीज़ गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्दी आपको मिल जाएं। ठीक है गाइज, और वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर प्लीज़ गाइज। ठीक है गाइज, क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है, मैं आपके लिए रात दिन एक कर वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है गाइज, ऑल काइंड्स नॉलेज आपको समय समय पर मिलती रहेगी, ऑल न्यूज़ मिलते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। ठीक है गाइज, तो चलते हैं आगे, देखते हैं। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो गाइज है जलोढ़ मृदा। ठीक है, रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा। यानी कि रेगर मृदा को ही हम किस नाम से जानते हैं? दूसरे काली मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। भारत में मृदा की ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? जल अपर्दन। अपर्दन मीन्स होता है यानी कि जल का बहाव और पानी के साथ मिट्टी को काटा ले जाना। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? तो अति सिंचाई। यानी कि जो मिट्टी है वो लवणीय हो रही है, किस कारण? अति सिंचाई। किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर दे रहे हैं, वे मतलब कि सिंचाई भी पानी डाल देते हैं खेतों में। ठीक है गाइज, तो ऐसा ना करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देने हैं। ठीक है गाइज, मैंने आपसे कहा आप अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डाटा सेम होना चाहिए, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर अपक्षय और विघटन के कारकों के माध्यम से चट्टानों और जैव पदार्थों के संयोग से बनी असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत मृदा कहलाती है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। तो नंबर 2 है, मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? यानी कि मृदा जम भूमि भूमि सॉइल्स निर्माण के उत्तरदायित्व यानी कि मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो मृदा निर्माण एक दीर्घ अवधि की प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है गाइज, यानी कि जो मृदा का निर्माण होता है ये दीर्घ अवधि, लॉन्ग टाइम, यानी कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल। इसके निर्माण में सहयोगी कारक हैं मूल, जनक, चट्टाने यानी कि चट्टाने, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, जैव अवशेष, अफवाह तंत्र, समय या अवधि। ठीक है गाइज, ये सब यानी कि मृदा निर्माण के फैक्टर्स हैं। तो कितने फैक्टर्स हैं, कारक हैं? 6। ठीक है गाइज, चट्टाने होनी चाहिए, मिट्टी का निर्माण जिससे कटाव हो और धीरे धीरे उसका निर्माण हो, उच्चावच। ठीक है गाइज, जलवायु क्लाइमेट का भी होना बहुत अच्छा आवश्यक है। वनस्पति एवं जैव अवशेष होने चाहिए। ठीक है गाइज, सड़े गले अवशेष होने चाहिए, अफवाह तंत्र होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होने चाहिए, समय या अवधि, दोनों ये सारी चीज़ें होनी आवश्यक है। मृदा परिच्छेदिका के 3 संस्थाओं के नाम लिखिए। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। मृदा परिच्छेदिका के 3 संस्थाओं के नाम निम्नलिखित हैं। कै संस्तर या सबसे ऊपरी जलोढ़ संस्तर, यह सबसे ऊपरी खंड होता है जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का, खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों का जल से सहयोग होता है। इस परत में जीवाश्म की सर्वाधिक मात्रा मिलती है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मृदा वर्गीकरण क्या है, इसके लिए मुख्य प्रयासों का उल्लेख करते हुए भारत की मृदा को वर्गीकृत कीजिए। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 6 मृदा। ठीक है, मृदा का वर्गीकरण यानी कि मिट्टी का क्लासिफिकेशन। भारत में विभिन्न प्रकार के उच्चावच भूआकृतिक जलवायु परिमंडल वनस्पतियां पाई जाती हैं। विभिन्न युक्त प्राकृतिक तत्वों के कारण यहाँ अनेक प्रकार की मिट्टियों का विकास हुआ है। प्राचीन समय में मृदा का वर्गीकरण इन्हीं आधारों पर दो मुख्य समूहों में किया जाता था। उर्वरा मृदा, ऊसर मृदा, जो उपजाऊ तथा अनुपजाऊ होती थी, यानी कि मिट्टियाँ अनुपजाऊ और उपजाऊ होती हैं। 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण उनके परंपरागत गुण, बाह्य लक्षणों के आधार पर किया जाता था, जैसे संरचना, रंग, भूमि का ढाल, मृदा में पाई जाने वाली आर्द्रता आदि। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में मृदा का वैज्ञानिक आधार सर्वेक्षण किया गया। इस क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ठीक है गाइस, ICAR के तत्वावधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ने भारत की मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए हैं। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। यह वर्गीकरण तालिका 6.1 में दिया गया है। तो ये तालिका इंडेक्स देख रहे हैं हम, तालिका 6.1 ICAR के आधार पर भारतीय मृदा का वर्गीकरण। ठीक है गाइस, इंसेप्टी सोल्स यानी कि क्षेत्र प्रतिशत है 39.74, एंटी सोल्स है 28.08। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है एल्फी सोल्स। तो एल्फी सोल्स है आपका 13.55। वर्टिसोल्स है, वर्टिसोल्स मिट्टी का प्रकार है 8.52 है। ठीक है, एरिडीसोल्स मिट्टी 4.28 है। आर्टिसोल्स मिट्टी का प्रकार है 2.51 है। मोलीसोल्स है 0.40 है। ठीक है गाइज, अन्य मिट्टियां हैं 2.92 पॉइंट। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी के प्रकार बताइए। उत्तरी दक्षिणी भारत के क्षेत्र में विस्तृत 2 मिट्टी प्रकारों की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो भारत में मिट्टी के प्रकार देखते हैं गाइज। ठीक है, आंसर देखते हैं। भारत में मिट्टी के प्रकार, उत्पत्ति, रंग, संयोजन, अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया गया है। जलोढ़ मृदा, नंबर 1 है आपका जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पीठमय मृदा, वन मृदा। ठीक है गाइज, तो जलोढ़ मृदा उत्तरी भारत के विशाल मैदान के सभी क्षेत्रों में कोप या कछारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जो जल के बहने से मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों ने अपनी निक्षेपण क्रियाओं के फलस्वरूप किया है। ठीक है गाइज, भारत ने इस प्रकार की मिट्टी विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। क्वेश्चन आ सकता है गाइज, जलोढ़ मृदा का भारत में कितने लाख वर्ग क्षेत्रफल है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा का घनत्व डेंसिटी है। इस मिट्टी को निम्नलिखित उपायों में बांटा जा सकता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरातन जलोढ़ मिट्टियाँ उनके क्षेत्र में पाई जाने वाली जहाँ नदियों की बाढ़ का जल स्तर ऊंचाई के कारण नहीं पहुँच पाता है। इस प्रकार की मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी पर अपरदन की क्रियाओं का प्रभाव अधिक हुआ है।
ठीक है गाइज, यानी कि जहाँ पानी का प्रभाव नहीं पहुँच जाता है और ज़्यादा पैदावार नहीं होती है, तो उस मिट्टी को हम क्या कहेंगे, बांगर मिट्टी। कृषि कार्य के लिए इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है गाइज, बांगर यानी कि कृषि कार्य के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी देखते हैं गाइज, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है, यानी कि बाढ़ आती है, वहाँ नदियाँ प्रतिवर्ष कोप मिट्टी की नई परत बिछा देती हैं। इस मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं, इसमें नमी धारण कर कोप मिट्टी के क्षेत्र खादर कहलाते हैं। ठीक है गाइज, जो नवीन मिट्टी होती है हम क्या कहते हैं, खादर। इस मिट्टी में जीवांशों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि खादर में जीवांश कैसे पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। ठीक है गाइज, तो ऑल कंपटीशन ISPCS, रेलवे, SSC, जुडिकल मजिस्ट्रेट हो, स्टेनोग्राफर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ऑल 10th क्लास बोर्ड, ऑल इंटर बोर्ड, ग्रेजुएशन बोर्ड या ग्रेजुएशन डिग्री PG कॉलेजों के एग्ज़ाम हो। ठीक है गाइज, प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियाँ। दक्कन का पठार प्राचीन रबेदार चट्टानों से निर्मित है। इसमें कठोर आग्नेयशैलों की प्रधानता है। ठीक है गाइज, इस पठार पर प्राचीन मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो लगभग 17 लाख वर्ग किलोमीटर स्केल में विस्तृत हैं। निर्माण संरचना, रंग उर्वरता की दृष्टि से क्षेत्र की मिट्टी को अनेक भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जिसमें प्रमुख काली मिट्टी है, और प्रायद्वीपीय पठार की भी प्रमुख कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है। ठीक है गाइज, काली मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों के अपरदन से हुआ है। तो काली मिट्टी, अब क्वेश्चन आता है गाइज, डीपली क्वेश्चन आएगा आपका, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों के। भारत में काली मिट्टी का विस्तार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है। इस मिट्टी का विस्तार उत्तर में गुना, मध्य प्रदेश में, दक्षिण में बेलगांव कर्नाटक तक, पश्चिम में काठियावाड़ गुजरात से, पूर्व में अमरकंटक मध्य प्रदेश तक, काली मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों के अपरदन से हुआ है, अतः इसका रंग काला है। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, चूना, बॉक्साइट जीवाश्मों की मात्रा अधिक होती है। भारत में काली मिट्टी का विस्तार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम भाग में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है। विस्तार उत्तर में गुना मध्य प्रदेश से, दक्षिण में बेलगांव कर्नाटक तक, पश्चिम में काठियावाड़ गुजरात से, पूर्व में अमरकंटक मध्य प्रदेश से तक, अतः गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में से दक्षिण में बेलगांव कर्नाटक तक, पश्चिम में काठियावाड़ गुजरात से, पूर्व में अमरकंटक मध्य प्रदेश तक, अतः गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक की यह प्रमुख कृषि मिट्टी है। राजस्थान में बूंदी एवं टोंकड़ जिलों में यह, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में भी यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तो देखिए गाइज,
ये मैप है भारत यानी कि प्रमुख मिट्टियाँ। तो देखिए ये हमारा पाकिस्तान पड़ोसी देश है, चीन भी, और तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश। तो ये सब हमारे क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। ठीक है, कभी पुराने समय में गाइस पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान, ये सब इंडिया के पार्ट्स हुआ करते थे। धीरे धीरे डिवाइडेशन होता चला गया, यानी कि बंटवारा हो गया, और धीरे धीरे देश भी और राज्य भी अलग होते चले गए। ये हमारा पड़ोसी देश है गाइज, म्यांमार, ठीक है, इसको हम बर्मा भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है गाइज, वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी आ गई, अरब सागर आ गया। आप देखते हैं ये मिट्टियों का वर्गीकरण आप मैप में देख रहे हैं, इंडेक्स में। ठीक है गाइज, तो मैप का मतलब है ये इंडेक्स आपको स्केल दिया गया है, इसको हम स्केल कहेंगे। पर्वतीय में मिट्टी इस टाइप से दिखाई गई है। ठीक है गाइज, और जलोढ़ मिट्टी ये डॉट डॉट दिखाई गई है, कम डार्क। मरुस्थलीय मिट्टी, काली या रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो ये स्केल के अकॉर्डिंग आप जो है अध्ययन करेंगे मिट्टी वाला, और आप सभी जो है एटलस लेंगे, एटलस अपने पास रखेंगे, तुरंत एटलस देखेंगे, एटलस से बहुत आगे आप बढ़ेंगे, और ज्योग्राफी आपको क्रिएशन करते करते कंप्लीट और अच्छी हो जाएगी। ठीक है गाइज, ये आते हैं हमारे अरब सागर, ये बंगाल लक्षद्वीप समूह यानी कि छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। ये बंगाल की खाड़ी है हमारा। ठीक है गाइज, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये। ठीक है, और हमारा इंडिया जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। इस मिट्टी की प्रमुख फसल कपास है, और काली मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है गाइज, कपास है। ठीक है, जिसको हम रुई भी कह देते हैं या बाड़ी भी कह देते हैं, बाड़ी का पेड़। इस कारण कपास की काली मिट्टी कहा जाता है। कपास के अतिरिक्त अन्य मिट्टी चावल, गन्ना, सब्जियां, फल, ज्वार, बाजरा, तंबाकू, सोयाबीन आदि फसलें भी उगाई जाती हैं। ठीक है गाइज, इन मिट्टियों की सिंचाई की प्रमुख सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रति हेक्टेयर उपज अपेक्षाकृत कम होती है। विशेषताएं, यह मिट्टी काले रंग की होती है, मिट्टी में जल संधारण की क्षमता अधिक होती है। ठीक है गाइज, और चिपचिपिया सी हो जाती है। सूखने पर यह मिट्टी 5 से 15 सेंटीमीटर तक चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इस मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसमें जुताई भी कम करनी पड़ती है, शीघ्र ही भुरभुरी हो जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं गाइज। लाल व पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी की निर्माण प्रक्रिया विशेषताओं का वर्णन है। तो लाल एवं पीली मिट्टी देखते हैं गाइज। यह मिट्टी लाल पीले रंग भूरे रंग की होती है, इसमें लाल रंग की अधिकता होती है। इस मिट्टी में लोहे का अंश अधिक होने के कारण इसका रंग लाल हो गया है। इस मिट्टी में यानी कि लाल मिट्टी में लोहा तत्व अधिक होता है, जिस कारण उसका रंग कैसा हो गया है, लाल। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट नीस जैसी प्राचीन आग्नेय शैलों के विखंडन से हुआ है। दक्षिणी भारत में मिट्टी लगभग 2 लाख वर्ग क्षेत्रफल में फैली है। मिट्टी चिकने कणों से युक्त होती है, इसमें फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, चूना, ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, परंतु लोहा, एल्यूमिनियम व चूना यथेष्ट मात्रा में होता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज अधिक उगाए जाते हैं, जिसमें जो बाजरे का स्थान सर्वोपरि है। ठीक है गाइज, और लाल व पीली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या कौन सी फसल होती है, बाजरा। तो गाइज क्वेश्चन आएगा आपका, लाल व पीली मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो बाजरा गाइज। डीपली क्वेश्चन आंसर आप ध्यान रखेंगे, एक एक नंबर के भी शॉर्ट नोट्स बनाते रहेंगे, अपने नोट्स बनाते रहेंगे। ऊंचे ढालों पर इस मिट्टी में मूंगफली व आलू, घाटियों में गन्ना भी उगाया जाता है।
भारत में इस मिट्टी का विस्तार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिणी पूर्वी भागों में, तमिलनाडु, मेघालय, ओडिशा, पश्चिम बंगाल राज्यों एवं छोटा नागपुर के पठार पर है। उत्तर प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महोबा, हमीरपुर जिलों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है गाइज, विशेषताएं देखते हैं। इस मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक होती है। ठीक है गाइज, यह मिट्टी लाल से चॉकलेटी रंग की, शुष्क तथा कुछ कम उपजाऊ होती है। निम्न भूभागों में मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। भू उच्च भूभागों पर बिखरी हुई कंकड़ों के समान होती है। ढीले संगठन के होने के कारण इस मिट्टी की जल धारण शक्ति कम होती है। इसमें बिना सिंचाई के अच्छी खेती संभव नहीं है। इस मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक होती है। ऋतु में लोहांश ऑक्साइड के रूप में मिट्टी की ऊपरी परत पर आ जाता है। इस मिट्टी में मोटे कण तथा अघुलनशील तत्व अधिक मिले होते हैं। लैटेराइट मिट्टी, आगे देखते हैं गाइस। लैटेराइट मिट्टी, इस मिट्टी का रंग लाल या पीला होता है, जो लैटेराइट मिट्टी होती है। गाइस क्वेश्चन आ जाएगा आपको, लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लाल पीला। मानसूनी जलवायु की विशेषता के कारण यह मिट्टी 200 सेंटीमीटर अधिक वार्षिक वर्षा वाले उच्च पर्वतीय ढालों पर विकसित होती है। लैटेराइट मिट्टी जहाँ 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये हुआ मिट्टी उपयुक्त होती है। कंकड़ पत्थरों का बाहुल्य होता है। इस मिट्टी में चूना, फॉस्फोरस एवं जल साधन को क्षमता अधिक होती है। सूखने पर मिट्टी में 5 से 10 सेंटीमीटर तक चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है। मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। इसमें जुताई भी कम करनी पड़ती है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल व पीली मिट्टी लैटेराइट मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया की विशेषताओं का वर्णन। तो लाल पीली मिट्टी, यह मिट्टी लाल पीले भूरे रंग की होती है। लाल रंग की अधिकता होती है। इस मिट्टी में लोहांश की अधिक मात्रा होने के कारण इसका रंग लाल हो गया है। ठीक है गाइज, मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, नीस, शिस्त प्राचीन आग्नेयशिलाओं के विखंडन से हुआ है। दक्षिण भारत में यह मिट्टी लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली है। यह मिट्टी चिकने कणों से युक्त होती है। इसमें फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, चूना, ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, परंतु लोहा, एल्यूमिनियम व चूना यथेष्ट मात्रा में कम होता है। मिट्टी में मोटे अनाज अधिक पाए जाते हैं, जिसमें बाजरे का स्थान सर्वोपरि है। ऊंचे ढालों पर इस मिट्टी में मूंगफली, आलू, घाटियों में गन्ना भी उगाया जाता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। भारत में मिट्टी का विस्तार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिणी पूर्वी भागों में, तमिलनाडु, मेघालय, ओडिशा, पश्चिम बंगाल राज्यों के छोटा नागपुर पठार पर है। उत्तर प्रदेश में बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महोबा, हमीरपुर जिलों में मिट्टी पाई जाती है। विशेषताएं, यह मिट्टी लाल से चॉकलेटी रंग की, शुष्क, कम उपजाऊ होती है। ठीक है गाइज, निम्नलिखित यह मिट्टी दोमट होती है। उच्च भूभागों पर बिखरी हुई कंकड़ों के समान होती है। ढीले संगठन के होने के कारण इस मिट्टी को जल आधारण शक्ति कम होती है और इसमें फसल अत्यधिक अधिक साधारण
उद्गम क्षेत्र व उसकी गतिविधियाँ, एकत्रित वायु राशियाँ, ये आप मैप के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो मैप है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। इस मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक होती है। वर्षा ऋतु में लोहा ऑक्साइड के रूप में मिट्टी की ऊपरी परत पर आ जाता है। इस मिट्टी में मोटे अघुलनशील तत्व अधिक मिले होते हैं। नेक्स्ट है गाइज लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी का रंग लाल या पीला होता है। मानसूनी जलवायु की विशेषता के कारण मिट्टी 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले उच्च पर्वतीय ढालों पर विकसित होती है। यह मिट्टी सिलिका लवण कणों से युक्त होती है। मोटे मोटे कण कंकड़ पत्थरों का बाहुल्य होता है। इस मिट्टी में चूना, फॉस्फोरस एवं पोटास कम पाया जाता है, परंतु वनस्पतिक अंश यथेष्ट मात्रा में होते हैं। भारत में लैटेराइट मिट्टी इतने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। वर्षा होने पर मिट्टी के कोमल परंतु सूखने पर कठोर हो जाती है। उर्वरकों की सहायता से इसमें चावल, गन्ना, काजू, चाय, रागी, कहवा, रबड़ आदि फसलों की कृषि की जाती है। लैटेराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, राजमहल की पहाड़ियों पर, महाराष्ट्र के दक्षिणी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, राजमहल की पहाड़ियों पर, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय कुछ भागों में पाई जाती है। वास्तव में यह मिट्टी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियों, मेघालय, असम की पहाड़ियों के ढालों पर विस्तृत है। विशेषताएं: यह मिट्टी ईंट के रंग जैसी लाल या गहरे भूरे रंग की होती है। इसमें मोटे कण, कंकड़, पत्थर अधिक पाए जाते हैं। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, चूना, फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत में मिट्टी कटाव से क्या समस्याएं हैं? भारत में मिट्टी कटाव या अपरदन। ठीक है गाइज, मिट्टी के ह्रास से अधिक गंभीर समस्याएं मिट्टी कटाव अपरदन की होती हैं। ह्रास की मिट्टी की उपयोग क्षमता घट जाती है। यदि उसमें कुछ दिन अछूता छोड़ दिया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति लौट सकती है, परंतु मिट्टी का कटाव हो जाने पर उक्त मिट्टी उस स्थान से सदा के लिए समाप्त हो जाती है। ठीक है गाइज, अतः जल पवन, अतः प्राकृतिक कारक हैं जल, पवन, मानव द्वारा वन विनाश आदि के कारण भूमि की ऊपरी परत या अपसरण नष्ट हो जाता है, उससे मिट्टी का कटाव अपरदन कहते हैं। ठीक है गाइज, भारत में मिट्टी कटाव की सबसे ज़्यादा समस्या चंबल नदी के घाटी में देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। भारत की 1/4 भूमि मिट्टी कटाव की समस्या से ग्रस्त है। उपग्रहों के लिए चित्रों से पता चलता है कि भारत में राजस्थान के अनेक जिलों में विगत दशक में 53,370 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वायु कटाव के कारण भूमि बंजर हो गई है। मरुस्थलीय क्षेत्रों की बालू, अजमेर, नागौर, सीकर, जयपुर जिलों में भी तेजी से फैल रही है मिट्टी कटाव के कारण। यह है एक और। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीठमय मृदा, वन मृदा। शुष्क मृदा देखते हैं। शुष्क मृदाओं का रंग लाल होकर किशमिशी तक होता है। मिट्टी रचना की दृष्टि से बलुई लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में इसकी नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए मिट्टी की वाष्पीकरण नामक प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान, तीव्रता से वाष्पीकरण के कारण इस मृदा को नमी ह्यूमस कम होती है। नाइट्रोजन अपर्याप्त, फास्फोरस सामान्य मात्रा में होती है। नीचे की ओर की मात्रा बढ़ जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं। मृदा के संस्तर में कंकड़ों की परत बनाने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। यह मृदा विशिष्ट शुष्क स्थलाकृतियों वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलाक्षणिक रूप से विकसित हुई है। इसका विस्तार 1.06
वो लाख वर्ग किलोमीटर पर पाया जाता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन। मृदा अपरदन के प्रकार तो देखते हैं गाइस। जल द्वारा मृदा अपरदन। भारत में जल द्वारा मृदा अपरदन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। यह अपरदन कार्य दो रूपों में होता है, परत अपरदन, नलिका अपरदन। भूमि की ऊपरी परत जल द्वारा बहकर ले जाती है, उसको हम नीचे की अनुपजाऊ मृदा ऊपर आ जाती है, इसमें भूमि की उर्वरता बहुत कम घट जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नलिका अपरदन। इस तरह अपरदन उस समय होता है जब जल में तीव्र प्रभाव पाया जाता है, कारण भूमि में गहरी नलिकाएं, गड्ढे बन जाते हैं, भूमि ऊंची नीची हो जाती है। ठीक है गाइज, तो देखिए जल वेग, जल की मात्रा। पवन द्वारा मृदा अपरदन देखते हैं आगे। पवन द्वारा मृदा अपरदन का कार्य भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है गाइज, जैसे राजस्थान, यहाँ पर वर्षा का अभाव पाया जाता है, वातावरण शुष्क होते हैं, इसके फलस्वरूप तेज हवाएं चलती हैं, वृक्ष झाड़ियाँ को आवरण को नष्ट कर देती हैं। हवाओं के प्रभाव के कारण दिल्ली, पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट आगे देखते हैं गाइज। हिम द्वारा मृदा अपरदन। भारत में हिम द्वारा मृदा अपरदन केवल ऊंचे पर्वतीय भागों में ही होता है। ठीक है, यानी कि बर्फ की हिमानी के द्वारा। जब हिमानी ऊंचे पर्वतीय भागों में नीचे की ओर खिसकती है तो वह अपनी तली में मृदा का अपरदन करती है। ठीक है गाइज, यह प्रक्रिया हिमालय के ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों पर ही मुख्य रूप से होती है। ठीक है गाइज, तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 6 चैप्टर मृदा यानी कि सॉइल्स, मिट्टी। ठीक है गाइज, फिनिश हुए। अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर आपके नेक्स्ट आगे होंगे। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ गाइज, इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन, सारी वीडियो समय से आपको मिलती रहें, सबसे पहले और जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, और वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगती है प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है गाइज, तो जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।